आईआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बताया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये कंप्यूटर का हमारा फर्स्ट वर्क होता है। अपनी कंप्यूटर में डेटा इनपुट कराना ये हमारे कंप्यूटर का फर्स्ट वर्क होता है, पहला वर्क होता है। और ये जो आउटपुट डिवाइस आता है कि जैसे कि मान के चले कि इनपुट डिवाइस में से बहुत सारे डिवाइस हैं जिसको हम इनपुट की कैटेगरी में रखते हैं, और आउटपुट का मतलब होता है उसका रिजल्ट प्राप्त करना। जैसे कि जब तक हम डेटा का इनपुट अपनी कंप्यूटर में नहीं कराएंगे, देन तब तक उसकी प्रोसेसिंग नहीं होगी, और जब तक प्रोसेसिंग नहीं होगी तब तक उसका हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जैसे ये जो आपका आउटपुट डिवाइस जो है, ये डेटा का रिजल्ट दिखाने का काम करता है, यानी कि एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस जो डेटा का परिणाम दिखाने का काम करता है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, व्हाट इज आउटपुट, आउटपुट है क्या। तो देखिए, इसमें लिखा जा रहा है सबसे पहले कि आउटपुट इज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी कि प्रोसेसिंग के बाद का रिजल्ट आपका आउटपुट कहलाता है। और फिर लिखा हुआ है द थर्ड ऑपरेशन, और यह कंप्यूटर का तीसरा कार्य होता है। कौन सा कार्य होता है? तीसरा कार्य होता है। और लिखा है कि द कंप्यूटर शोज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑपरेशन इन वे पीपल कैन अंडरस्टैंड। जो हमारी कंप्यूटर होती है वो रिजल्ट को दिखाने का काम करता है प्रोसेसिंग के बाद। करा कि इन वे पीपल कैन अंडरस्टैंड, मतलब जिसको हम आसानी तरीके से समझ सके। मतलब हमको समझने योग्य रिजल्ट दिखाने का काम हमारा आउटपुट डिवाइस करता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाटा प्रोसेड इनटू इंफॉर्मेशन, यह डेटा को प्रोसेसिंग करता है और इंफॉर्मेशन के रूप में हमको रिजल्ट प्रदान करता है। एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। अब जैसे कि हम बात करें यहाँ पे, तो कौन कौन से ऐसे डिवाइस है जिसको हम आउटपुट डिवाइस बोल सकते हैं। तो देखिए, इसमें चूंकि बहुत सारे डिवाइस का नाम यहाँ पे दिखा गया है। सम आउटपुट डिवाइस आर स्पीकर आपका आ गया, हेडफोन्स आपका आ गया, स्क्रीन मॉनिटर आपका आ गया, प्रिंटर आ गया, प्रोजेक्टर आ गया, प्लॉटर्स आ गया। ये सब हमारे क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस होते हैं। ये जो भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब हमारे क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस होते हैं। अब ऐसे में अगर आपको समझना है तो सबसे पहले यहाँ पे आता है प्रोजेक्टर। अगर प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है तो क्यों और कैसे? तो फर्स्ट एग्जांपल जो हमारे सामने प्रोजेक्टर लगा हुआ है, जो छोटी सी इमेज को बड़े रूप में दिखाने का काम करता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो एक इमेज को बड़ी सफेद स्क्रीन या दीवार पर प्रोजेक्ट करता है। एक स्क्रीन या दीवार पर प्रोजेक्ट करता है, और वीडियो या इमेजेस को लोगों के एक बड़े समूह को दिखाने के लिए इस मॉनिटर या टेलीविजन के ऑप्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और कह रहा है कि इनका इस्तेमाल प्रेजेंटेशन देने के लिए क्लासरूम में और ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। इनकी इमेज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लेंसेज का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसलिए छोटी सी इमेज को भी बड़े रूप में दिखाने में सफल होते हैं, क्योंकि इमेज लाइट से बनी होती है, इसलिए इमेज पारदर्शी होती है। जैसे कि मान के चलिए कि क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या अगर ज्यादा मात्रा में है, तो एक पॉसिबल नहीं है कि एक मॉनिटर के माध्यम से सारे बच्चों को हम पढ़ा सकें। तो हमारे मॉनिटर पे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, इस पूरी स्ट्रक्चर को बड़े रूप में दिखाने का काम कौन करता है? प्रोजेक्टर करता है। तो प्रोजेक्टर के माध्यम से ये होता है कि जैसे इसमें क्या होता है, इसमें लेंस भी लगा होता है, और इसमें लेंस लगे होने के कारण जो भी हमारी कंप्यूटर की इमेज जो बनती है उसको ये डिस्प्ले बड़े रूप में डिस्प्ले दिखाने का काम करता है। और लिखा भी है कि कलर की बढ़ाने के लिए लेंसेज का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है, और इसीलिए छोटी सी इमेज को भी बड़े रूप में दिखाने में सफल होती हैं, क्योंकि जो इमेज होती है वो आपकी लाइट से बनी होती है। किससे बनी होती है? लाइट से बनी होती है, और इसीलिए इमेज क्या होती है? पारदर्शी होती है। और लिखा है कि बिजनेस मीटिंग में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने के लिए प्रोजेक्ट करने के लिए प्रेजेंटेशन को प्रोजेक्ट करने के लिए हम पावर इसमें अपना जो है प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। क्या लिखा हुआ है? बिजनेस मीटिंग में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को देने के लिए। जैसे कि मान के चलिए कोई बिजनेस से संबंधित, अगर आपको कोई जो है मान के चलिए कि बिजनेस से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन देना है सारे कस्टमर को, तो पूरे मीटिंग हॉल में सारे कस्टमर को बैठा करके और किसी प्रोडक्ट के बारे में अगर उनको डिटेल में बताना हो, तो इनके लिए प्रोजेक्टर का बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करके हमको बताना है, उसके बारे में पूरा डिटेल हमको बताना है, तो अब आप एज्यूम कर सकते हैं कि अगर एक मीटिंग हॉल में लगभग 50 से 60 लोग बैठे हों या 100 लोग भी बैठे हों, तो उनको एक मॉनिटर के माध्यम से हम नहीं दिखा सकते। लेकिन यही मॉनिटर की स्ट्रक्चर हम अपनी प्रोजेक्टर के माध्यम से जोड़ देते हैं, तो यही मॉनिटर की स्ट्रक्चर जो छोटे पर्दों पे दिख रहा था वो एक बड़े रूप में दिखने का काम करता है। क्लियर हुआ? क्योंकि इसमें लेंस लगा होता है, और ये लेंस ही पिक्चर को क्वालिटी को चेंज करने का काम करता है। और सेकंड लिखा हुआ, स्कूल की कक्षा में पढ़ाने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन को प्रोजेक्ट करने के लिए जो आमतौर पे हम यूज कर रहे हैं।
और तीसरा लिखा है कि एक टीवी या कंप्यूटर के बड़े स्क्रीन पे मूवी को प्रोजेक्ट करने के लिए, जैसे कि मान के चलिए हम मॉल वगैरह में जाते हैं, सॉरी सिनेमा हॉल वगैरह में जाते हैं, तो उसमें भी हमको मूवी देखने के लिए प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें भी प्रोजेक्टर लगा होता है, उसमें भी प्रोजेक्टर के ही माध्यम से आपको मूवी देखने का ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक सम्मेलन केंद्र में प्रोडक्ट का सर्विस को डेमो दिखाने के लिए, कोई ऐसा प्रोडक्ट आ गया जो लोगों के सामने आप उसका डेमो दिखाना चाहते हैं, लोगों के सामने उसके बारे में एक्सप्लेन करके बताना चाहते हैं, तो इसके लिए भी प्रोजेक्टर का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो दिया है, अलग अपीयरेंस के लिए दीवारें, घर यानी वस्तु को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जैसे कि मान के चलिए कि घरों में दीवारों में हम इसको लगा करके हम किसी ऑप्शंस के बारे में, इसके बारे में हम डिटेल में बता सकते हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से। तो एक प्रकार की प्रोजेक्टर हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। अब आउटपुट डिवाइस है तो क्यों? क्योंकि एक छोटी सी इमेज को बड़े रूप में दिखाने का काम प्रोजेक्टर कर रहा है, इसलिए प्रोजेक्टर को हम आउटपुट डिवाइस बोल सकते हैं। अगला जो पॉइंट आता है, वो अगला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है मॉनिटर। मॉनिटर जो जस्ट आपके सामने लगा एक प्रकार की मॉनिटर, और यहाँ पे लिखा भी है कि कंप्यूटर मॉनिटर को टेक्निकली विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। और कह रहा है कि यह एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कि सीपीयू की सभी इंफॉर्मेशन को मॉनिटर स्क्रीन पर शो करता है। हमारे सीपीयू की सभी इंफॉर्मेशन को ये मॉनिटर दिखाने का काम करता है। और लिखा भी है कि यह एक इंटरफेस की तरह होता है, सीपीयू और यूजर को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। सीपीयू और एक यूजर जो सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, जो सिस्टम को यूज कर रहा है, जो सिस्टम को मतलब इनपुट दे रहा है, एक प्रकार का यूजर हुआ। जैसे हम चला रहे हैं तो हम यूजर हो गए, आप कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं तो आप यूजर हो गए। मतलब जो सिस्टम को ऑपरेट करेगा एक प्रकार का वो यूजर है, और सीपीयू को आपस में जोड़ने का काम करता है। और यहाँ पे लिखा भी है कि यह सीपीयू के मदरबोर्ड में लगी वीडियो डाटा यानी बीजीए केबल के द्वारा जुड़ा होता है। मतलब सीपीयू के अंदर एक प्रकार के मदरबोर्ड भी पाए जाते हैं। ये सीपीयू पूरा हम ओपन करके दिखाएंगे तब आपको पता चलेगा। ये सीपीयू में एक मदरबोर्ड जो लगा होता है, जो सीपीयू के जो बैक साइड वाला हिस्सा दिख रहा है, देखिए इसमें बहुत सारा पैनल वगैरह लगा हुआ है, बहुत सारा केबल वगैरह लगा हुआ है, ये एक प्रकार का आपका क्या है, मदरबोर्ड है। इसी मदरबोर्ड के स्ट्रक्चर में ये आपका इसका जो बीजीए केबल होता है मॉनिटर का, ये क्या होता है, जुड़ा होता है। बीजीए केबल में दो पोर्ट होता है, एक पोर्ट आपके मदरबोर्ड में लगाए जाते हैं और एक पोर्ट आपके लगाए जाते हैं किसमें, मॉनिटर में। आप गौर से केयर करिएगा, जब लैब में जाइएगा तो ब्लू कलर का मतलब मिलता है, दो ठो ऐसे, ठीक है, दो ठो इसमें नीचे से लगा वो मिलता है, एक प्रकार का हमारा वो क्या होता है, बीजीए केबल होता है, जो सीपीयू की सभी इंफॉर्मेशन को मॉनिटर पे दिखाने का काम हमारा यही बीजीए केबल के द्वारा होता है। कोई दिक्कत? अब चलिए अगली हम बात करें यहाँ पे। सबसे पहले तो चूंकि मॉनिटर भी कई प्रकार के होते हैं, मॉनिटर भी क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। आपने नाम भी सुना होगा कि एलईडी मॉनिटर है, एलसीडी मॉनिटर है, टीएफटी मॉनिटर है, ठीक है ना, एलसीडी है, एलईडी है, टीएफटी, बहुत सारे मॉनिटर आते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा भी है, कह रहा है कि टाइप्स ऑफ मॉनिटर में पहला ऑप्शन आपका दिया है सीआरटी मॉनिटर, और सीआरटी का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। और यहाँ पे लिखा भी है इसका मेन पार्ट कैथोड रे ट्यूब होती है, जिसे जनरल पिक्चर ट्यूब भी कहते हैं। और सीआरटी में इलेक्ट्रॉन गन होता है, इसमें साइंस से संबंधित बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आप। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि सीआरटी में इलेक्ट्रॉन गन होता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है। और लिखा भी है जो कि इलेक्ट्रॉन की बीम और कैथोड रे को उत्सर्जित करती है, यानी कि जो कि इलेक्ट्रॉन की जो बीम होती है और इलेक्ट्रॉन की जो किरणें होती हैं उसको त्यागता है। उत्सर्जित का मतलब होता है त्यागना, रिस्पायरेशन के बारे में हम लोग पढ़ा होगा, साइंस में रिस्पायरेशन आता है, त्यागना। और यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रॉनिक रेट से पास की जाती है ताकि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड हो उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। और फिर यहाँ पे लिखा है कि सीआरटी मॉनिटर की स्क्रीन पर फास्फोरस की कोडिंग भी की जाती है। जो हमारी सीआरटी मॉनिटर होता है उस पे फास्फोरस की कोडिंग भी की जाती है। और कह रहा है कि इसीलिए जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक बीम स्क्रीन से टकराती है तो हमारे जो स्क्रीन पे पिक्सल होते हैं वो क्या होते हैं, चमकने लगते हैं। और कह रहा है कि स्क्रीन पर इमेज लेआउट दिखाई देता है। तो ये बात हो रही है किसकी, सीआरटी की बात हो रही है, जिसको हम कैथोड रे ट्यूब के नाम से जानते हैं। यानी कि ये टोटली स्ट्रक्चर आपका कैथोड रे ट्यूब का है। अगला जो मॉनिटर आता है एक प्रकार का मॉनिटर, वो है आपका एलसीडी मॉनिटर। और एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि एलसीडी पतला से फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर होता है। इसके नाम से इसके काम का पता लगाया जा सकता है। इसमें ग्राफिक्स की प्रदर्शन के लिए स्क्रीन पर लिक्विड फ्लो करते हैं। क्या करते हैं, लिक्विड फ्लो करते हैं, जो एक फ्लैट सतह पर तरल क्रिस्टल के माध्यम से आकृति बनाता है। और यह कम जगह लेता है, या कम जगह भी लेता है,
और यह कम ऊर्जा भी लेता है तथा पारंपरिक सीआरटी मॉनिटर की अपेक्षा करें तो हीट होता है। मतलब अभी जो मैंने आपको सीआरटी के बारे में पढ़ाया है, तो सीआरटी मॉनिटर जिस प्रकार से हीट होता है उसकी अपेक्षा अगर हम बात करें एलसीडी के बारे में, तो ये एलसीडी मॉनिटर उतना हीट नहीं होता है। और लिखा भी है कि लिक्विड क्रिस्टल डायरेक्टली प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते। अभी मैंने सीआरटी के बारे में पढ़ाया कि डायरेक्टली प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसा इंटरफेस नहीं है, यानी कि ये डायरेक्टली प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते। अब चलिए अगला जो पॉइंट आपके सामने आता है, नेक्स्ट मॉनिटर का नाम आपका दिया है टीएफटी मॉनिटर। और टीएफटी का पूरा नाम होता है थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। अब इसका क्या प्रयोग है, तो कह रहा है कि टीएफटी मॉनिटर में प्रकाश को परावर्तित करने वाली एक पतली लेयर होती है। प्रकाश का परावर्तन हो सके इसके लिए इसमें एक पतली लेयर होती है। और कह रहा है कि सीआरटी तकनीक के स्थान पर यह तकनीक विकसित किया गया। अभी जो मैंने आपको सीआरटी मॉनिटर पढ़ाया है उसके स्थान पर टीएफटी मॉनिटर का इस्तेमाल किया गया। कह रहा है कि जिसमें केमिकल व कुछ गैसों को प्लेट में रख करके उसका प्रयोग डिस्प्ले के रूप में किया जाता है। और यह बहुत पतली स्क्रीन होती है। किसकी बात हो रही है, टीएफटी की बात हो रही है। जो टीएफटी मॉनिटर की स्क्रीन होती है वो बहुत पतले लेयर की होती है। और यहाँ पर लिखा भी है कि फ्लैट पैनल वजन में हल्की होती है तथा बिजली की कम खपत करने वाली भी होती है। मतलब इसमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्ज की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं आती। बिजली लेता है लेकिन कम लेता है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेता। ये आपका क्या है, टीएफटी मॉनिटर होता है। अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है एलईडी मॉनिटर। और एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड। देखिए इसमें लिखा भी है कि एलईडी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो विद्युत करंट मिलने पर लाइट पास करता है और डिस्प्ले दिखाता है। इसमें एक शब्द आपका मिला हुआ है सेमीकंडक्टर। आप लोगों ने पढ़ा होगा किसमें, साइंस में। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है, अर्धचालक होता है। तीन प्रकार के चालक होते हैं, कुचालक, सुचालक, अर्धचालक। कुचालक, सुचालक और अर्धचालक। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर लोहे को हम खुले स्थान में रख देंगे तो लोहे में जंग लग जाए, ये लोहा कुचालक है कि सुचालक, क्या लोहा सुचालक है कि कुचालक है? कुचालक। अब हमको नहीं पता, हमको साइंस पढ़े हुए काफी दिन हो गए, ठीक है। बड़ी दो ही सब्जेक्ट से हम डरते थे, मैथ और दूसरा साइंस। क्योंकि मैथ में वो फार्मूला परेशान किया था और साइंस में न्यूमेरिकल परेशान किया। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी पिटाते भी थे। ठीक है, देखिए लिखा भी है, कह रहे कि जो एलईडी जो होता है वो एक सेमीकंडक्टर होता है, मतलब अर्धचालक होता है। और कह रहा है कि जो विद्युत करंट मिलने पर लाइट पास करता है, मतलब इसमें जब दिया जाता है, करंट दिया जाता है, जब विद्युत दिया जाता है तब जाके इसकी लाइट पास होती है और तब जाकर के इसका डिस्प्ले आता है। और कह रहा है कि एलईडी को आईआरईडी यानी कि इंफ्रारेड इमिटिंग डायोड के नाम से भी जाना जाता है। एलईडी का दूसरा नाम आईआरईडी इंफ्रारेड इमिटिंग डायोड भी कहा जाता है, क्योंकि एलईडी से जो आउटपुट निकलता है उसकी रेंज लाल, हरा व नीला होता है, जिसको शॉर्ट में आरजीबी बोल सकते हैं। आर से रेड, जी से ग्रीन और बी से ब्लू, आरजीबी कलर इसमें बोल सकते हैं। और यहाँ पे लिखा भी है कि एलईडी में दो सेमीकंडक्टर होते हैं, पहला पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें दो प्रकार के सेमीकंडक्टर पाए जाते हैं, किसमें, एलईडी में। और कह रहा है कि इनका वजन भी एलसीडी से ज्यादा हल्का होता है। अभी जो इसके पहले एलसीडी मैंने पढ़ाया है उससे बहुत ही हल्का इसका वजन होता है, और साथ ही ये उनसे ज्यादा पतले भी होते हैं। किससे, एलसीडी से। कोई दिक्कत, ये सब मॉनिटर की इफेक्ट है, मॉनिटर के प्रकार है। ये मॉनिटर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ताकि इन केस अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया हुआ है वो है आपका प्रिंटर। तो प्रिंटर के बारे में आपको पता ही होगा। प्रिंटर जो डेटा को प्रिंट आउट करने का काम करता है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। कौन, प्रिंटर। और लिखा भी है कि प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। और कह रहा है कि कागज पर यह कह रहा है कि आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। मतलब जैसे कि मान के चलिए कि हमारी कंप्यूटर में ये जो डेटा आपका दिख रहा है, ये जो प्रेजेंट में डेटा आपका दिख रहा है, इस डेटा की अगर हम बात करें तो यह डेटा हमारा सॉफ्ट कॉपी है। कौन सी कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी है। लेकिन इसी को कंट्रोल पी दबा करके अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो इसकी जो प्रिंट आउट निकलेगी इसको हम हार्ड कॉपी बोल सकते हैं। समझ में आया, इसको हम हार्ड कॉपी बोल सकते हैं। क्यों,
क्योंकि अभी केवल इस डेटा को हम देख रहे हैं, इसकी प्रिंट आउट जब निकाल देंगे तो उसको हम हार्ड कॉपी बोल सकते हैं। अगला लिखा भी है, कंप्यूटर से जानकारी का आउटपुट बहुत तेजी से मिलता है और प्रिंटर इतनी तेजी से कार्य नहीं कर पाता है, इसीलिए यह आवश्यकता महसूस किया गया कि जानकारियों को प्रिंटर में ही स्टोर किया जा सके। इसलिए प्रिंटर में भी एक मेमोरी होता है जहां से हम परिणामों को धीरे धीरे प्रिंट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बैंक में या फिर और भी ऑफिस वगैरह में आपने देखा होगा, एक बार कंट्रोल प्लस पी बटन दबा देते हैं, एक बार कंट्रोल प्लस पी बटन दबा देते हैं, और उसमें भी क्या होता है कि अगर 10 पेज का डेटा है तो 1 बाय 1 करके प्रिंट निकलता जाता है। क्या बार बार दबाने की जरूरत आती है? अगर एक जैसा ऐसा डेटा है, उसको आपने एक बार कंट्रोल प्लस पी बटन दबा दिया, तो वो आपने किस प्रकार का डेटा अपनी कंप्यूटर में आपने सेव करके रखा, वही सेम डेटा जब कंट्रोल पी दबाएंगे तो इसकी मेमोरी में जाकर के वो डेटा स्टोर हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रिंट करके बाहर निकालता जाता है। तो एक प्रकार का हमारा क्या होता है, प्रिंटर होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चूंकि अगर कंप्यूटर में सॉरी अगर प्रिंटर में भी अगर मेमोरी नहीं होता तो फिर हमारा डेटा का प्रिंट आउट मिल कैसे जाता? कोई दिक्कत? अब चलिए अगला जो दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ प्रिंटर में बहुत सारे प्रिंटर का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है कि किस प्रिंटर को हम किसके अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे टोटल इतने प्रकार के प्रिंटर दिए हुए हैं, लेकिन मुख्यतः मात्र 2 ही प्रकार के प्रिंटर पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ प्रिंटर में, प्रिंटर में इंपैक्ट आता है, दूसरा नॉन इंपैक्ट आता है। इंपैक्ट का मतलब होता है प्रभावी और नॉन इंपैक्ट का मतलब होता है अप्रभावी। इंपैक्ट का मतलब होता है प्रभावी और नॉन इंपैक्ट का मतलब होता है अप्रभावी। मतलब कैसे समझेंगे? तो ऐसा प्रिंटर जो प्रिंट करते समय अपना कुछ ना कुछ प्रभाव छोड़ता है, ऐसे प्रिंटर को हम इंपैक्ट प्रिंटर बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसके बारे में भी हम बता रहे हैं। तो इंपैक्ट में 2 प्रकार के प्रिंटर, एक आपका कैरेक्टर आता है और दूसरा आपका लाइन प्रिंटर आता है। अगर इस स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें तो देखिए, कैरेक्टर के अंतर्गत हम बात करें तो कैरेक्टर का मतलब होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर। ये ऐसे प्रिंटर होते हैं जो केवल अक्षर को प्रिंट करते हैं, लाइन को प्रिंट नहीं करते। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि नाम ही दिया हुआ है कैरेक्टर। अब इसमें भी 2 प्रकार के प्रिंटर, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और दूसरा डेसिबल प्रिंटर। अब इसके बारे में बात करें तो इसमें टोटल 3 प्रकार के प्रिंटर पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के प्रिंटर पाए जाते हैं। अब 3 कौन कौन सा? तो देखिए, इसमें पहला दिया हुआ है आपका ड्रम प्रिंटर, और उसके बाद से आता है चैन प्रिंटर, और तीसरा आपका दिया हुआ है बैंड प्रिंटर। मतलब अगर ये कैरेक्टर में छापता है तो ये लाइन में छापता है, एक बार में एक लाइन छाप करके बाहर लाए। और उसमें दिया है वो है आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, जिसमें लेजर दिया है, इंकजेट दिया है और थर्मल प्रिंटर दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि अगर हम बात करें सबसे पहले इंपैक्ट के बारे में, तो इंपैक्ट प्रिंटर होता क्या है। देखिए, इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस प्रिंटर को अगर हम इंपैक्ट प्रिंटर बोलते हैं तो इंपैक्ट प्रिंटर का मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी, इंपैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो अपना प्रभाव छोड़ते हैं, जिसमें धातु का एक हैमर या प्रिंट हेड भी लगा होता है। वह कागज व रिबन से टकराता है और इंपैक्ट प्रिंटिंग में अक्षर, कैरेक्टर, ठोस मुद्रा अक्षरों में या डॉट मैट्रिक्स विधि से कागज पर उभरते हैं। इसमें बताया जा रहा है आपके इंपैक्ट के बारे में कि ये ऐसा प्रिंटर होते हैं जो अपना इंपैक्ट यानी कि प्रभाव छोड़ते हैं, और कह रहा है कि जिसमें धातु का एक हैमर भी लगा होता है। ये प्रिंटर के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। इसमें एक धातु का हैमर भी होता है और एक प्रिंट हेड भी होता है जो कागज व रिबन से क्या करता है, टकराता है। और कह रहा है कि इंपैक्ट प्रिंटिंग में अक्षर, कैरेक्टर, ठोस मुद्रा अक्षरों यानी कि डॉट मैट्रिक्स विधि से कागज पर क्या होते हैं, उभरते हैं। मतलब जैसे कि कागज व रिबन के मध्य जो संपर्क होता है, तो संपर्क होने यानी कि जब टकराता है, तो कह रहा है कि इंपैक्ट प्रिंटर में पहले से अक्षर या कैरेक्टर, ठोस मुद्रा यानी कि अक्षरों में भरे गए होते हैं, और जैसे ही टकराता है तो इसके माध्यम से ये प्रिंट होकर के डेटा बाहर लेकर के आता है। डॉट मैट्रिक्स विधि से कागज पर उभरते हैं। डॉट का मतलब ये होता है कि जैसे ये डॉटों का समूह, ये डॉटों का एक समूह होता है, जब कई सारा से डॉट बनेगा तब एक कैरेक्टर बनेगा। क्लियर हुआ? जब कई सारा से डॉट बनेगा तब एक कैरेक्टर होगा। बहुत धीमी गति का प्रिंटर होता है, आप इतना समझिए। समझ में आ रहा है ना? ये बहुत धीमी गति का प्रिंटर होता है। अब जैसे कि यहाँ पे हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पे दिया भी है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखिए यहाँ पे दिया है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और देखिए यहाँ पे लिखा भी है यह एक इंपैक्ट प्रिंटर है, अतः यह प्रिंटिंग करते समय बहुत ज्यादा शोर भी करता है। वो सामने स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, कर रहा है
यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग करते समय बहुत ज्यादा शोर करता है और इस प्रिंट की प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक समूह होता है और कह रहा है और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज के स्पर्श से एक डॉट छपता है। मैंने अभी आपको बताया एक बार स्पर्श होता है तो एक डॉट छपता है और कह रहा है कि ऐसे अनेक डॉट मिलकर के एक कैरेक्टर बनाते हैं। एक कैरेक्टर को बनने में टोटल इतने डॉट लग रहे हैं ना, सोचिए कई बार ये मतलब ये घूमेगा तब जाके एक लेटर प्रिंट करेगा, एक कैरेक्टर प्रिंट करेगा। और यहाँ पे लिखा भी है, कह रहा है कि प्रिंट हेड में 7, 9, 14, 18 या 24 पिनों का एक ऊर्ध्वाधर समूह भी होता है। एक बार में एक कॉलम की पिने प्रिंट हेड में बाहर निकल करके डॉट्स को छापती है, जिससे एक कैरेक्टर अनेक चरणों में क्या होता है, बनता है। एक कैरेक्टर एक अक्षर को बनने में काफी ज्यादा इसको मशक्कत करना पड़ता है, तब एक कैरेक्टर आता है। इतने धीमी गति का प्रिंटर है। सोचिए इस समय अगर इसका प्रयोग हो जाए तो आधा काम तो अधूरा हो जाएगा। बोलिए। और यहाँ पे लिखा भी है, जिससे कि एक कैरेक्टर इन चरणों में बनता है और लाइन की दिशा में प्रिंट हेड आगे बढ़ता जाता है और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंटिंग की जो गति होती है वो 30 से लेकर के 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड होती है। एक सेकंड में 30 कैरेक्टर भी छाप सकता है और 600 कैरेक्टर भी छाप सकता है। ये कैरेक्टर की बात हो रही है, लाइन की बात नहीं हो रही है। तो ये हमारे क्या होते हैं, डॉट मैट्रिक्स के प्रिंटर होते हैं। अगला जो आपका पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है डेजी व्हील प्रिंटर, और ये भी इसी से संबंधित है। जैसे कि मान के चलिए कि आपका ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर के ही अंतर्गत आता है, डेजी व्हील प्रिंटर। अब क्वेश्चन में बनती है कि सर इसका नाम डेजी क्यों दिया गया। तो ये भी धीमी गति का ही प्रिंटर है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है, एक फ्लावर का नाम आपने सुना होगा, डेजी फ्लावर, उसी की स्ट्रक्चर इससे मिलता जुलता दिख रहा है, इसलिए इसी फ्लावर्स के नाम पे इसका नाम डेजी व्हील प्रिंटर है। हाँ, डेजी एक फ्लावर होता है। रोजी का फूल नहीं बोला जाता है, रोजी का फूल एक होता है कोई, शायद रोज नहीं, रोज क्या होता है, डेजी का फूल एक आता है, डेजी का फूल होता है। अब उसका हिंदी क्या होगा मुझको नहीं पता है, डेजी का एक फूल आता है। हाँ, उसी फूल के जैसा स्ट्रक्चर इसका मिलता है। इसमें लिखा भी है कि यह एक ठोस मुद्रा अक्षर वाला इफेक्ट प्रिंटर है और इसका नाम डेजी व्हील इसलिए दिया गया क्योंकि इसके प्रिंट हेड की आकृति एक पुष्प गुलबहार से मिलती है। देखिए नाम आ गया ना, इस पुष्प का नाम है पुष्प गुलबहार, ठीक है। और कह रहा है कि मिलती है, और डेजी व्हील प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर है, लेकिन इसके आउटपुट की स्पष्टता उच्च होती है, इसीलिए इसका उपयोग पत्र आदि छापने में होता है और लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहलाता है। इसके प्रिंट हेड में चक्र या व्हील होता है जो बीच में आपका प्रिंट दिया हुआ है। तो इस टाइप मतलब अगर देखा जाए तो जो आपका डेजी फ्लावर होता है, जिसको हम गुलबहार के नाम से बोलते हैं, उसी फ्लावर से इसकी आकृति मिलती है। इसी फ्लावर्स के नाम पे इसका नाम क्या दे दिया गया है, डेजी, मतलब डेजी प्रिंटर दे दिया गया। और ये भी धीमी गति का ही प्रिंटर है, क्यों, क्योंकि इंपैक्ट के अंतर्गत आता है। ये भी डॉट को ही छापता है, ये भी डॉट को ही छापता है। अगला जो पॉइंट आता है, अगला है लाइन प्रिंटर। अभी देखिए, अभी तो मैंने आपको बताया सबसे पहले कि जो डॉट मैट्रिक्स वाला प्रिंटर होता है वो बहुत धीमी गति का प्रिंटर होता है। वो छोटे छोटे डॉट जब छपेंगे तब वो कैरेक्टर बनेगा। लेकिन अब हमारे सामने आ गया क्या, लाइन प्रिंटर। तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिखा भी है कि अभी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और बड़े कंप्यूटरों के लिए उच्च गति के प्रिंटरों की आवश्यकता होती है, और उच्च गति के प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर छापने की बजाय एक लाइन पृष्ठ को एक बार में छाप सकते हैं। और इनके छापने की गति 300 से लेकर के 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। उससे तो बेहतर है ना, क्योंकि वो डॉट छापेगा और ये डायरेक्टली लाइन ही लेके चला आ रहा है। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि एक मिनट में लगभग 30 से 300 से लेकर के 3000 लाइन प्रति मिनट ये छापने का काम करता है लाइन प्रिंटर। और कह रहा है कि लाइन प्रिंटर होते हैं और ये प्रिंटर का प्रयोग मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर में बड़े कार्यों के प्रयोग में लाए जाते हैं। हम आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ाएंगे, उसमें आपका मिनी और मेन फ्रेम भी कंप्यूटर आता है। उस कंप्यूटर में इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है डेटा को प्रिंट करने के लिए। अब इसमें भी देखिए 3 प्रकार के, ड्रम, चैन और बेंड। देखिए तीनों का स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रम। तो ड्रम की साइज बिल्कुल ड्रम के जैसा होता है, लेकिन एक बार में मात्र एक ही लाइन प्रिंट करेगा। समझ में आ रहा है ना, जैसे इसका स्ट्रक्चर ड्रम के जैसा मिलता जुलता है ना, लेकिन अगर एक बार मूवमेंट करेगा, एक बार घूमेगा तो मात्र और मात्र एक ही लाइन प्रिंट करके बाहर लेके आएगा। एक प्रकार का स्ट्रक्चर ड्रम के जैसे मिलने की वजह से इसका नाम ड्रम प्रिंटर दे दिया है। कोई दिक्कत। और सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे चैन के बारे में, तो उसमें तो अक्षर आपका ड्रम में था, इसमें अक्षर आपका किसमें है, चैन में। और ये भी मूव करेगा तो मात्र और मात्र एक ही लाइन प्रिंट करके बाहर लेके आएगा। इसको हम चैन प्रिंटर बोल सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि सर इतना धीमा क्यों, तो बस धीमा इसलिए है क्योंकि इसको इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत रखा गया।
इसको इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये चैन में अक्षर लिखा गया है और पेपर जैसे लगाया जाता है तो ये चैन मूव करता है, और जब चैन मूव करेगा तो क्या होगा, उस कागज पे स्पर्श होगा, उसके बाद से एक लाइन पृष्ठ को छाप करके बाहर लेके आएगा। सेम यही स्ट्रक्चर हमारे बैंड से भी है। अगर बैंड है तो बैंड के जैसा उसका स्ट्रक्चर होगा, और बैंड के इस बैंड में क्या होगा, अक्षरों का समूह होगा, और बैंड के ही माध्यम से वो प्रिंट करके बाहर निकालेगा। लेकिन एक बार में मात्र और मात्र एक ही लाइन प्रिंट करेगा, ये ध्यान दीजिए। ये सब धीमी गति के प्रिंटर होते हैं। चलिए अगला जो प्रिंटर आपका आता है वो है यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसको हम नेक्स्ट की क्लास में बताएंगे कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आज मैंने कुछ प्रैक्टिकल नहीं पढ़ाया है, तो आज आपके लिए प्रैक्टिकल क्या होगा देखिए मैं बता रहा हूँ। आज आप